नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने यूट्यूब चैनल मिरर स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के मेलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 7-8 ज़िले देख लिए थे। आज वो नेक्स्ट ज़िला है, उस ज़िले का नाम है अजमेर। कौन सा ज़िला दोस्तों? अजमेर ज़िला के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले हम देखते हैं अजमेर ज़िले की बात करें दोस्तों, अजमेर ज़िले में कौन कौन से मेले भरे जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अजमेर ज़िले में सबसे पहला मेला आता है, वो सबसे लोकप्रिय मेला है, वो है पुष्कर मेला। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर मेला। अगर दोस्तों हम पुष्कर मेले की बात करें, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? अजमेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों ये पुष्कर मेला, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है दोस्तों? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों पुष्कर मेला और इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो ये दोस्तों ये राज्य का सबसे रंगीन मेला। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है राज्य का सबसे रंगीन मेला कौन सा, तो वो है, रंगीन मेला की बात करें, रंगीन मेला कौन सा है, तो वो है पुष्कर मेला। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर मेला, जो कि है कहाँ पर? ये अजमेर में। और कब बरता है? तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। जो दोस्तों राज्य का सबसे रंगीन मेला पूछे वो कौन सा है? पुष्कर। अब हम दोस्तों नेक्स्ट विशेषता बात करें, पुष्कर मेला की बात करें, ये दोस्तों ये मेला है, इसके मेले में सर्वाधिक किसके पशु की बिक्री होती है? तो वो होती है ऊँटों एवं घोड़ों की। किसकी होती है दोस्तों? ऊँटों व घोड़े की सर्वाधिक बिक्री होती है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है कि पुष्कर मेले में सर्वाधिक बिक्री किस पशु की होती है, तो वो होती हैं ऊँट व घोड़े की। और दोस्तों इस मेले की और विशेषता की बात करें दोस्तों, ये मेला है, इस मेले में पुष्कर मेले में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक भी किस मेले में आते हैं? तो वो आते हैं पुष्कर अजमेर मेले में, जो कि कहाँ पर आयोजन किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। और दोस्तों और विशेषताओं की बात करें, और विशेषता कौन कौन सी है, तो दोस्तों ये मेला है, ये मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन, अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो वो है पुष्कर मेला। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर मेला। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो वो है पुष्कर मेला, जो कि कहाँ पर आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है अजमेर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? अजमेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। जो दोस्तों सबसे रंगीन मेला पूछे वो कौन सा है? पुष्कर मेला। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर मेला, जो कि कहाँ पर किया जाता है? आयोजन इसका किया जाता है अजमेर में। और दोस्तों इस मेले में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक भी किसके मेले में आते हैं? तो पुष्कर में। और भी देखे जाए तो इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक तो आते हैं, वो भी कहाँ से आते? तो इनके मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं दोस्तों? ये आते हैं आपके इंग्लैंड से। कहाँ से आते हैं दोस्तों? इंग्लैंड से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं इंग्लैंड के। दोस्तों ये थी इसकी मेले की प्रमुख विशेषता। कौन कौन सी थी? इसमें सबसे पहले हमने देखा कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये राज्य का सबसे रंगीन मेला है, और वो ऊँटों में घोड़ों की सर्वाधिक बिक्री होती है। वो किसके मेले में होती है? तो वो होती है पुष्कर मेले में। किसके मेले में होती है दोस्तों? पुष्कर मेला। और दोस्तों इसमें देशी व विदेशी पर्यटक भी सर्वाधिक आते हैं। और दोस्तों जो ये पुष्कर मेला, इस मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है ब्रह्मा जी की याद में। किसकी याद में दोस्तों? ब्रह्मा जी की याद में इस मेले का आयोजन होता है। ब्रह्मा जी की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है ब्रह्मा जी की याद में। और दोस्तों ये पुष्कर मेले की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद में नेक्स्ट मेले की बात करें, वो कौन सा मेला? तो वो है कल्प वृक्ष मेला। कौन सा है दोस्तों? कल्प वृक्ष मेला। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है
अजमेर में। मांगल्यावास अजमेर में कल्प वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो अगर आपको पूछा जाता है कल्प वृक्ष मेले का आयोजन कब किया जाता है, ये किया जाता है हरियाली अमावस को। कब किया जाता है दोस्तों, हरियाली अमावस को कल्प वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है मांगल्यास अजमेर में। और दोस्तों कब किया जाता है, ये किया जाता है हरियाली अमावस को। किस मेले का, कल्प वृक्ष का। किसका दोस्तों, कल्प वृक्ष का। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेले की बात करें, वो कौन सा आता है, तो उस मेले का नाम है, नेक्स्ट मेला कौन सा आता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आज केवल अजमेर ज़िले के बारे में ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट उर्स आता है, वो लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन, अगर आपको पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर लगता है, इसका उर्स लगता है अजमेर में। कहाँ पर लगता है दोस्तों, अजमेर में। इस उर्स का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, इस मेले का, इस उर्स का आयोजन कब किया जाता है, तो इस उर्स का आयोजन किया जाता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। 1 से 6 तारीख तक, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स तो किया जाता है, लेकिन कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है अजमेर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, अजमेर में इस उर्स का आयोजन होता है। और कब किया जाता है, ये किया जाता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। और दोस्तों जो ये है उर्स है, इस उर्स की समाप्ति कैसे होती थी, उर्स की समाप्ति, अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है उर्स की समाप्ति कब होती है, तो उर्स की समाप्ति होती है रजब माह की 1 से 9 तारीख तक। अगर दोस्तों 1 से 9 तारीख तक 1 से 9 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स की समाप्ति होती है, जो कि ये रजब माह की लगता है कब, ये लगता है 1 से 6 तारीख तक, लेकिन उर्स की समाप्ति कब भी हो सकती है 1 से 9 तारीख तक। इसके अंदर इस उर्स की समाप्ति हो जाती है। और दोस्तों जो ये उर्स हैं, ये ख्वाजा उर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उर्स की शुरुआत, अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है उर्स की शुरुआत किसके द्वारा होती है, तो उर्स की शुरुआत होती है भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा एक चादर चढ़ाए जाने पर इस उर्स की शुरुआत होती है, चढ़ाए जाने पर। जो दोस्तों ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, इसे भारत का मक्का मदीना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का मक्का मदीना। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है भारत का मक्का मदीना किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ये परीक्षा में आया हुआ और आने की प्रबल संभावना है। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का मक्का मदीना। और बात करें ख्वाजा साहब, जो दोस्तों ख्वाजा साहब है, अगर दोस्तों हम ख्वाजा साहब भारत कब आए थे, तो भारत आए थे किसके शासनकाल में आए थे। अगर आपको पूछा जाता है किसके शासनकाल में आए थे, वो आए पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। और दोस्तों ये किसके साथ आए, अगर आपको पूछा जाता है ख्वाजा साहब किसके साथ आए थे, ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ दोस्तों, मोहम्मद गौरी के साथ। और मोहम्मद गौरी भी भारत कब आया, तो ये आया 1192 में। अगर आपको पूछा जाता है मोहम्मद साहब कब आए भारत में, तो 1192 में आए। और ख्वाजा साहब किसके शासनकाल में आए, तो वो आए पृथ्वीराज के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों, पृथ्वीराज के शासनकाल में। और जो कब आए, ये आए 1192 में। ये दोस्तों थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहाँ पर किया जाता है आयोजन, तो इसका किया जाता है अजमेर में। और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इस उर्स का आयोजन होता है। और दोस्तों रजब माह की उर्स की समाप्ति कब होती है, तो वो होती है 1 से 9 तारीख तक इस उर्स की समाप्ति होती है। और उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा एक चादर चढ़ाए जाने पर यहाँ उर्स की शुरुआत होती है। और भारत का मक्के मदीना कहा जाने वाला वो उर्स कौन सा है, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो कि आयोजन कहाँ पर किया जाता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेले की बात करें, वो कौन सा है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। 2-3 मेले हो रहे हैं, उसकी केवल आपको तारीखें याद रखनी है कहाँ पर होता है। और अब दोस्तों हम आप बात करें फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स। फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स की बात करें, इस उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इस उर्स का आयोजन किया जाता है सरवाड़। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, सरवाड़। यह है कहाँ पर, यह है अजमेर। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर। सरवाड़ अजमेर में फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। और दोस्तों दूसरे मेले की बात करें, और कौन सा मेला लगता है,
का मेला, लाल्या काल्या का मेला। लाल्या काल्या का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो अजमेर में किया जाता है। आपको बताना कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में। किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो लाल्या काल्या का। कहाँ पर किया जाता है? तो अजमेर में। इसके बाद में नेक्स्ट मेले की बात करें, कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेले की बात करें, कार्तिक पशु मेला, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन किया जाता है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पुष्कर अजमेर। और दोस्तों किस गोवंश की अब बात हो रही? तो गिर गोवंश के द्वारा, गिर गोवंश द्वारा इस कार्तिक पशु मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों जो कब होता है, अगर आपको पूछा जाता है इसकी तारीख पूछ लेता है, तो इसकी तारीख होती है कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 20 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। मार्गशीर्ष 20 तक, मार्गशीर्ष 20 तक इस मेले का आयोजन होता है। दोस्त देखिए दोस्तों, फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स देखा, इसमें सरवाड़ अजमेर में इस मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों लाल्या काल्या का मेला ये कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। और दोस्तों कार्तिक पशु मेला ये कहाँ पर आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है पुष्कर अजमेर में। और दोस्तों किसके गोवंश द्वारा? वो है गिर गोवंश। और दोस्तों कब किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 20 तक इस मेले का आयोजन होता है। दोस्तों ये थे अजमेर के मेले में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।